रखा हुआ है, 9:30 के बाद और लोग एंट्री लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि वैसे नॉर्मली हमारा मीटिंग का टाइम होता है 9:30, लेकिन आज मुझे जल्दी इसलिए रखना पड़ा कि आजकल मैं भी 5:30 उठ जाता हूँ भाई साहब। 7वां दिन, आजकल 8वां दिन है, 21 दिन। मेरे लिए तो सबसे पहले अचीवमेंट ये था कि 5:30 में उठ के 7 बजे तक लाइव मेंटल प्रोग्रामिंग सेशन देख रहा हूँ। और ये करने का 2 रीजन है कि मुझे अपने आप को पता है कि मैं 5:30 उठ सकता हूँ। वैसे मैं 8 बजे उठ, लेकिन आजकल मैं और कॉन्सेंट्रेट करूँ कि मैं बहुत जबरदस्त स्टडी करता हूँ। पीछे से आवाज आ रही है, जबरदस्त आवाज आ रही है, मुझे ऑल म्यूट करना पड़ेगा। ये मैंने ऑल म्यूट कर दिया, ऑल म्यूट कर दिया है, ठीक है। कुछ लीडर्स लोगों को मैं पूछूंगा तो बीच में मुझे जवाब दे देना। एनीवे, सो बात यह है कि अनूप गुप्ता जी की मीटिंग जो हो रही है, तो वो बहुत बढ़िया हो रही है। जो नहीं देख रहे हैं वो अभी भी चांस है। 21 दिन चलने वाला है, 21 मॉर्निंग चलने वाला है, और 21 मॉर्निंग अटेंड करना सुबह 1.5 घंटा। सभी लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आई हैव टू सेट एग्जांपल फॉर माय टीम। आज ये टाइम शायद बहुत लोगों ने अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई एम देयर लॉट ऑफ पीपल जैसे अटेंड कर रहे हैं। इट इज फैंटास्टिक। जीत जो होती है वो दिमाग की ही होती है। एनीवे, आई थिंक आई शुड स्टार्ट। 9:10 मेरी घड़ी में हो चुके हैं, और नए लोग कुछ होंगे, ज्यादातर मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए, मेरा नाम है परिमल देसाई। बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं एक मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, बॉलीवुड कंसल्टेंट हूँ, हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, और वेस्टेज बिजनेस मैं और मेरी वाइफ बहुत ही पैशनेटली और बहुत ही सक्सेसफुली कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के पीरियड में सब लोग अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, ध्यान रखते होंगे। और लगभग 9 महीने से हम कुछ अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें जब फिजिकल मीटिंग अभी नहीं हो पा रही है तो हम जूम मीटिंग का एक जरिया ले रहे हैं। और यहाँ एक दो चीज मीटिंग शुरू करने के लिए ये कहना चाहूंगा कि दीपक सूद जी ने 2 जनवरी को बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और ये ईयर का लास्ट 3 महीना जो है, जनवरी, फरवरी और मार्च, वेस्टेज का भी ये लास्ट 3 महीना है। लास्ट ईयर इनका टर्नओवर लगभग 2300 करोड़ पे था, एंड डेफिनेटली दे वांटेड टू मेंटेन, और मे बी मोर, 200-300 करोड़ ज्यादा भी कर सकते हैं। आज के दिन में पेंडेमिक में तो टर्नओवर मेंटेन हो गया तो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और वो इंटेंशन उनका है। और मुझे पता है कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च जो है, वो बहुत बड़ी स्कीम्स, नए नए डेवलपमेंट्स, प्रमोशन बहुत लाएंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि हो सकता है दिवाली, ये थोड़े बहुत टाइम से लोग घर से निकले नहीं है, थोड़े जॉब की सबकी सिचुएशंस होती है, बिजनेस की सिचुएशंस, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बट वो सबको हटा दीजिए। गेट रेडी फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि ये 3 महीना हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि वो हैंड पंप वाला मामला है। हैंड पंप ऐसा मारते हैं मारते हैं मारते हैं, फिर हाथ डूब जाता है और लगता है चलो छोड़ दो, पानी तो आ नहीं रहे, अरे यार और दो मार देते ना, बस पानी ऊपर तक आ ही गया था। सो कभी कभी हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है ना, टिके रहने का बिजनेस है। जस्ट बी देयर। अगर आप वहां रहोगे तो कुछ कर लोगे, अगर वहां नहीं रहोगे, आपके पास हाथ में अपॉर्चुनिटी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। और वही सिलसिले में कल मीटिंग जो हुई थी, मैंने उसमें कहा था कि 10 को स्टेप विनिंग टीम हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हमें सिखाती है कि हमें 10 को स्टेप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई सीक्रेट है तो ये 10 को स्टेप ही है। कोर गो गेटर वो सेकंड लेवल पे आता है, फिर 9 कार्डिनल रूल्स, 7 गाइडलाइंस, एंड देयर आर पीएससी वगैरह जो भी होते हैं, वो हमारी विनिंग टीम सिखाती है। विनिंग टीम हमें ये एजुकेशन के थ्रू ये सिखाना चाहती है कि हम नेटवर्क को कैसे बढ़ाएं। राइट, प्रोडक्ट अपनी जगह पे है, वेस्टेज बना रही है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट है, हम एज एन अपलाइन आपको गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई चीज इसमें सीखना है तो नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाता है, और ये कैसे सीखा कर किसी कॉलेज स्कूल में सिखाते नहीं है, और इसी के जरिए हम सिखाते हैं। और ये 10 को स्टेप की भी जिक्र बहुत सारी मीटिंग्स में होती रहती है, लेकिन उसकी डिटेलिंग नहीं होती है। तो मैं वंस अगेन वापस कुछ नए लोगों को, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो मैं वापस यहाँ रख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 को स्टेप्स, 10 को स्टेप्स ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, जो व्यक्ति आज अटेंड कर रहे हैं लेकिन कल अटेंड नहीं किया था, वो रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट भेजना, मैं उसकी लिंक बना रहा हूँ, वो लिंक मैं आपको भेज दूंगा तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अब कल ऐसा था कि डिफाइन योर ड्रीम, उसको पहला स्टेप है, और मुझे पता था कि उसमें बहुत टाइम लग सकता है, और लगभग
1 घंटा 10 मिनट तक सिर्फ डिफाइन योर ड्रीम के ऊपर ही हमने बात की। और वो बहुत इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको, अभी मैं ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि कल बात क्या हुई थी, जब तक आपको आपका वाई क्लियर नहीं है और जब तक आपको ये नहीं पता है कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, तो आप टाइम डालोगे। क्योंकि हर एक के पास 24 घंटा है, 24 घंटे में से कोई जॉब में बिजी है, कोई कुछ काम में बिजी है, अपने पर्सनल काम में बिजी है, पढ़ाई में बिजी है, तो वो 2 घंटा 3 घंटा निकालेगा क्यों? तो वो वाई बहुत क्लियर है, उसका बहुत डिटेलिंग किया था ड्रीम्स के बारे में, इमोशनल और मटेरियलिस्टिक ड्रीम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्रीम। ड्रीम को विजुलाइज करना पड़ता है, वर्बलाइज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें पैसा लगाया नहीं है आपने। जब पैसा नहीं लगाया है तो वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। पैसा नहीं लगाया तो आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लैक्स ऑफ रुपीस कमाना है। देखो ना, अभी जैसे अभी में मीटिंग है, मीटिंग फ्री है ना, तो लोग आलसी कर देते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो पीपल समटाइम्स कैजुअली ले लेते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, जबकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत ज्यादा लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। और दैट्स व्हाई यू नीड ड्रीम, दैट्स व्हाई यू नीड इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप ये बिजनेस को अपने हिसाब से बिजनेस को करो। ठीक है, तो डिफाइंड ड्रीम, बाद में टाइम कुछ कम बच गया था। वैसे सेकंड स्टेप जो है वो बुक्स, ऑडियो और मीटिंग्स के बारे में होता है, लेकिन फिर प्रोडक्ट यूज के बारे में नीना देसाई ने बोला कि हमें क्यों प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, हमें 100% यानी वेस्टेज जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो हमें यूज करना चाहिए। और क्योंकि तभी तो हमें प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज ये बिजनेस बिजनेस सेलिंग का नहीं है, बिजनेस रिकमेंडेशन का है। अगर आपके घर में कोई आता है और बाथरूम किचन में कहीं जाता है, वहां डेटोल का हैंड वॉश देख लिया और वो वहां पड़ा हुआ है, तो आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगा? वो बोलेगा यार तुम तो लक्स का साबुन यूज कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि अपना एश्योर का साबुन यूज करने का। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो एज अ बिजनेस ओनर यू टू बी लॉयल टू योर प्रोडक्ट्स। कंपनी 300 प्रोडक्ट बनाती है, वेस्टेज बेस्ड डील्स का भी ऑफर प्रोडक्ट्स हैं। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ कि 300 प्रोडक्ट में से सबके सब प्रोडक्ट आपको सब पसंद आएंगे। हो सकता है 5% प्रोडक्ट आपको इतने पसंद नहीं आए जितना कि आपको आना चाहिए। बट यू हैव टू बी लॉयल टू योर बिजनेस ना, आपको लॉयल्टी बतानी पड़ेगी ना। तभी आपकी टीम आपको देखेगी, तभी तो वो नहीं तो अच्छा बिजनेस भी होगा ना। अगर आपने प्रोडक्ट बराबर मिसयूज किया तो नहीं, दूसरे का यूज कर रहे हो तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। जैसे कि मुकेश अंबानी जियो का मोबाइल यूज करते हैं और कभी भी उनके हाथ में एयरटेल का कनेक्शन हो नहीं सकता, चाहे जियो का कनेक्शन वो टाइम बराबर है नहीं है। इट इज लॉयल टू योर प्रोडक्ट। तो ये उसके लिए कल 2 घंटा हमने उसी के ऊपर बात किया था। बट नाउ सवा 9 बजे हैं और अभी हम दूसरे स्टेप पे आते हैं, वो है बुक्स, ऑडियो एंड मीटिंग्स। ये तीनों तीनों स्टेप्स है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये तीनों स्टेप्स की जरूरत क्या है, हमें क्यों बुक्स पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, हमें क्यों ऑडियो सुननी चाहिए और किसकी सुननी चाहिए, और हमें क्यों इस तरह की जूम मीटिंग में आना चाहिए और जब खुल जाएगा तो फिजिकल मीटिंग में आना चाहिए। राइट, उसके बारे में बताएंगे। शायद यही टॉपिक में मुझे आधा घंटा लग जाएगा, बट लेट्स सी, मैं डिटेलिंग से ही बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात क्या होती है पता है कि एक आम आदमी जॉब करता है, 15-20-25 हजार कमाता है, और अचानक जब ये बिजनेस में आता है ना, उसको बोला जाता है कि भाई ये 6 महीने में 50 हजार आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, तो उसका दिमाग जो है ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। और वो इसलिए एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है कि अब तक किसी ने ऐसा बोला नहीं है कि ऐसा हो सकता है। उसको लगता है मैंने इतना एजुकेशन दिया, इतना पढ़ाई किया, इतना साल गया, और ये लोग बोलते हैं बिजनेस में इतना जल्दी पैसा आ जाएगा। राइट, तो फाइल नॉट फाउंड, यहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या, ये कैसे हो सकता है। और उसका रीजन ये होता है कि बचपन से लेके हम जब बड़े होते हैं, तो जाने अनजाने हमारे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे कि हमारा फैमिली मेंबर्स, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे हम जो माहौल में बड़े हो रहे हैं, या हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस में जो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, और कहीं ना कहीं हम जो मूवीज देखते हैं, जो ड्रामास देखते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और वो हमारी इनडायरेक्टली टोन पे एक प्रोग्रामिंग करते रहते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ज्यादा रहता है, और हम एक धारणा बना लेते हैं कि मैं इतना ही कैपेबल हूँ। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा बचपन में, हमें बोलते हैं कि अरे यार तू मैथ्स में कच्चा है, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे तू यार कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो ये है, तू तो वो है। कहीं ना कहीं दिन में 50 बार हमें कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। राइट, और तभी हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना,
तो वो प्रोग्रामिंग जो हमारे दिमाग में हो चुकी है ना, वो हमें बड़ा काम करने के लिए रोक लेती है। जैसे कि बचपन में हम सपना देखते हैं कि मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि तभी रियलिटी पता नहीं है ना, तो हम इनोसेंस होते हैं, तो हमारा दिमाग बोलता है ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो वही सपने बोलने के लिए डर लगता है, क्योंकि अभी वो रियलिटी को फेस कर रहा है, उसको लगता है अरे ये मेरे से होगा कि नहीं, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग यहाँ से खराब हो चुकी है। यानी दिमाग के अंदर जो है ना, दो कुत्ते होते हैं, कुत्ते में हमेशा बोलता हूँ, एक होता है काला कुत्ता और एक होता है सफेद कुत्ता। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये काला कुत्ता है ना, वो डोमिनेंट होता है, भाव 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 करता रहता है और हमेशा बोलता है अरे तेरे से नहीं होगा यार, तू कैसे करेगा, तू तो छोटे गांव से आता है, तेरे को इंग्लिश तो आती नहीं है, तू दो लोगों से ढंग से बात तो नहीं कर रहा, तेरे से वेस्टेज नहीं होगा यार, ये तू 50,000 की कहाँ बात कर रही है, तू तू प्रोडक्ट यूज कर बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा तेरे से। तो वो कंटिन्यूस ये कुत्ता तेरे से होगा नहीं, ऐसा तू बोलेगा वो 12th में तो 2 बार फेल हो गया, तू क्या 50,000 कमाएगा महीने का यार, भाव भाव भाव। ये कुत्ता बार बार लगातार आपको ये बोल रहा है कि तेरे से नहीं होने वाला है, तेरे से नहीं होने वाला है। और बेचारा सफेद कुत्ता यानी पॉजिटिविटी, इसको काला कुत्ता मतलब नेगेटिविटी, सफेद कुत्ता बेचारा छोटा है, वो बेचारा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, राइट। और अब क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जब आप बिजनेस में आते हो तो काला कुत्ता डोमिनेशन में है और सफेद कुत्ता बेचारा नॉर्मल है। तो हमें ये बुक्स, ऑडियो और मीटिंग्स हमारे सफेद कुत्ते को खाना खिलाती है, बहुत खाना। वो इतना खिलाती है खाना, वो कैसे खिलाती है, कैसे करना, वो सब मैं बताता हूँ कि 2 4 6 महीने के बाद आप पहले न्यूट्रल में जाओगे और फिर बड़ा कुत्ता जो सफेद कुत्ता है ना, वो भौंकेगा, अरे चुप बैठ काला कुत्ता, चल तेरे में कुछ नहीं है, तू फालतू बात करता है, मैंने सब लोगों का सुना है, ये सुना है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, अरे मैं तो उसमें 2 4 सक्सेस भी मिल जाती है। और धीरे धीरे ये सफेद कुत्ता डोमिनेंट हो जाता है, और जो दिन आपका मेंटल प्रोग्रामिंग है सफेद कुत्ता डोमिनेट हो जाता है, तब जाके बिजनेस समझता है। लोग ज्यादातर बोलते हैं अरे मैंने 5 लोगों से बात की, सबने मना कर दिया, तो बराबर है ना, आपका तो काला कुत्ता डोमिनेशन में है, आपने अभी सफेद कुत्ते को खाना ही नहीं खिलाया, राइट। अभी मैं ये क्या बात कर रहा हूँ, आपको बोल रहे सीडी बुक्स में बात कर, क्या कर, मैं यही बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये अपना दिमाग है ना, अगर हमने उसको कुछ भी नहीं किया, हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो बाय डिफॉल्ट उसमें नेगेटिविटी जाएगी। मैं एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम हाईवे पे जाते हैं तो कभी कभी बंजर जमीन ऐसा खुला पड़ी रहती है ना, अब बंजर जमीन में अगर कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो होता ही है, बारिश आती है, धूप आती है, तो उसमें वीड्स, मतलब गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं भगवान जाने, ऐसे ही झाड़ियां 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 ऐसे ही निकल आती है, वो भी तो जमीन के अंदर से सब निकाल लेती है ना, उसका जो फलद्रुपता जो है वो निकाल लेती है। तो जब एक जमीन होती है, अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो उसमें झाड़ियां निकल आती है, झाड़ियां कोई काम की नहीं होती है। वैसे ही दिमाग है, हमने अगर दिमाग को ऐसे ही छोड़ दिया ना, चल कुछ नहीं करने गए, तो टीवी देखोगे, आजकल दुनिया भर की नेगेटिविटी टीवी के ऊपर चालू है, आप ऐसे ऐसे न्यूज देखोगे, रेप हो गया, ये हो गया, दिमाग खराब हो जाएगा। आजकल इकोनॉमी ऐसा है, आजकल कोरोना ऐसा है, ये हो रहा है, मर्डर हो गया, ये हो गया, बलात्कार, दुनिया भर की खोपड़ी खराब कर देगा। फिर आप फालतू सीरियल देख लोगे, टीवी, मैं वैसे एक्टर हूँ, मैं सीरियल में काम कर, देखता नहीं हूँ मैं सीरियल, मैं साउथ इंडियन क्राइम ब्यूरो में काम करता हूँ, फिर देखता ही नहीं हूँ वो, सिर्फ मेरा काम है इसलिए मैं करूँ। बट ये सारी नेगेटिव चीजें जो है, हमारे इर्द गिर्द जो नेगेटिव चीज है, अगर आपने अपने दिमाग को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो आपके दिमाग में वो चली जाती है और वो आपको प्रोग्रेस में हिंड्रेंस करती है। उसी तरह एक बैरन लैंड है, अगर उसको हमें कल्टीवेट करना है, उसमें अगर हमें शुगर केन उगाना है, या गेहूं या मैंगो उगाना है, तो ऐसे ही उगेगा क्या? ऐसा तो नहीं उगेगा, उसको खुदाई करनी पड़ेगी, उसमें वो बीज डालने पड़ेंगे, उसको पानी डालना पड़ेगा, इरिगेशन फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, धूप आएगी, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, तो वही बैरन लैंड जो बंजर जमीन है, उसमें आप बहुत सारी फसल ले सकते हो। उसी तरह ये दिमाग में है, ये दिमाग भी दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर अगर हमें अच्छी सी फसल चाहिए, तो उसको अच्छा सा दिमाग में पानी डालना पड़ेगा, सोच डालनी पड़ेगी, ये सब डालेंगे, तब जाके वो एक महान काम, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, राइट। आपने कभी आपने देखा होगा कि ये गला जो है ना, गला, गले के नीचे का जो पार्ट है ना, वो 80% पार्ट है,
गले के ऊपर का पार्ट सिर्फ 20% पार्ट है, ये गले के नीचे का पार्ट है ना, उसको खिलाने के लिए बहुत पैसा खर्चा कर देते हैं, राइट। पाव भाजी खा लिया, मटन चिकन खा लिया, मजबूत कर लेते हैं, बिरयानी बिरयानी सब खाते हैं, पिज्जा। लेकिन अपना बॉडी का नीचे का जो पार्ट है ना, इज कैपेबल ऑफ मेकिंग वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ मनी। फिजिकल वर्क से आप कितना कमा सकते हो, दिहाड़ी 200 400 500 रुपया पर डे, राइट। लेकिन उसके हम बहुत खिलाते हैं, पैसा भी देखते नहीं है, कहीं पे भी जाके कुछ भी खा लेते हैं, राइट। दूसरे दिन वो सफा हो जाता है, वो पता भी। लेकिन अब तक आपने दिमाग का कुछ खुराक अभी तक दिया क्या? स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होने के बाद लोग हमने अपने दिमाग को खुला छोड़ दिया है। क्या ऐसा कोई आपके पास प्रोग्राम है जहां पे आप दिमाग को सक्सेस करने के लिए, उसको प्रोग्राम करने के लिए, या उसको कुछ खाना पीना अच्छा दे रहे हो? और आप देखिए कि दिमाग ही एक ऐसा चीज है जो आपको लाखों करोड़ों कमाने के लिए हेल्प करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? दिमाग से ही तो आप कमा पाओगे ना, ये फिजिकल वर्क से थोड़ी कमा पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक पाव भाजी के लिए 150 रुपया हम ऐसा ही खर्चा कर देंगे, लेकिन हम किसी को बोलेंगे ना कि 150 रुपये में एक सीढ़ी खरीद लो, तो वो पैसा नहीं है, ये करेंगे। अरे दिमाग का या हम लोग 365 रुपीज में बोलते हैं कि भाई आप सीईपी करा लो, बता दूंगा सीईपी क्या होता है। तो लोग सोचते हैं करूँ नहीं करूँ, अभी करूँ बाद में, 2 महीने तक वो सीईपी कराती है, जबकि वो दिमाग का खाद वहीं से मिलने वाला है, राइट। ये सोचने वाली बात है। ये वापस एक एग्जांपल से समझाता हूं कि समझो कि आपके पास एक ड्रम है, खाली ड्रम है, उसके अंदर आपने एक टीन भर के काला कलर डाला, काला कलर, राइट। काला मतलब नेगेटिव, राइट। मतलब क्या कि अभी आप वेस्टेज में आए हो, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ कचरा गया हुआ है, आपको पता भी नहीं है। कभी कभी लोगों को हम लोग गाली बोलते हैं, ये वो कहाँ से आती है, कहीं सुना ना, इसीलिए तो कहीं सुना, कहीं दिमाग में गया, इसलिए मुंह से आती है, राइट। हम किसी को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते हैं, कभी 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 ऐसा भी होता है। तो ये सब कहाँ से आया? कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग ने हमको सिखा दिया, इसलिए हम ये इस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये काला जो है, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में गई है ना, मैं एक बार बता दूं, आप कोई भी उम्र में हो, वो तो जाएगी नहीं, समझ लो भाई। वो जो दिमाग में घुस गया है ना, उसको साफ करने का तरीका नहीं। भाई मेरा वीडियो, हाँ अच्छा, मेरा वीडियो अभी आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है? मुझे अभी किसी का कॉल आ गया था, आप मुझे बताइए मेरी आवाज आ रही है? आ रही है परिमल भाई। एक सेकंड, यस, थोड़ी कम हो गई आवाज, लो हो गया। हाँ लो हो गया ना, अभी बराबर आ गया? हो जी गया, जी जी। हो गया, अभी हो गया। यस। ठीक है, चलो, हो गया हो गया। एक मिनट, थोड़ा 1 सेकंड होल्ड कर ही लो, 1 सेकंड होल्ड कर ही लो। मैं कहाँ से शुरू कर, मैं कहाँ से छोड़ दिया था वो मुझे जरा बताना। हाँ, मेरा लिंक टूट गया। बोलो। आई एम रेडी। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि आप जरा ऑल म्यूट कर लीजिए, मैं कर देता हूँ ऑल म्यूट, कर दिया। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि काला जो है आपके दिमाग में, जो नेगेटिविटी भर चुकी है, वो तो जाने से रही, वो नहीं जाने वाली है। लेकिन उसको डाइल्यूट कैसे, उसको कैसे उड़ाया जाए, उसका उड़ाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन एक तरीका है। एक तरीका है कि वो ड्रम के अंदर आप थोड़ा सफेद पेंट डालो, तो भी इतना काला नहीं जाएगा। फिर और थोड़ा डालो, थोड़ा थोड़ा ग्रे हो जाएगा। फिर और डालो, थोड़ा बहुत लाइट हो जाएगा, लेकिन अभी भी काला है। लेकिन वो 1 लीटर ब्लैक पेंट के अंदर पूरा ड्रम भर के सफेद डाल दो, तो फिर वो सफेद दिखने लगता है। क्या अंदर काला है? नहीं है, है काला है, लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि आपने सफेद इतना डाल दिया है कि अब सफेद जो कुत्ता मैं बोल रहा हूँ, या जो पॉजिटिविटी बोल, वो डोमिनेंट है, राइट। अब आप ये सब चीज से, वेस्टेज से क्या लेना देना? लेना देना है, इससे वेस्टेज से लेना देना नहीं है, पूरी लाइफ के साथ इसका लेना देना है। ज्यादातर लोग सक्सेस क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उनका प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है। वो हमेशा हारी हुई बात करते हैं, अरे नहीं होगा, लोग ना बोल रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। क्यों? उसका प्रोग्रामिंग इधर से गया हुआ है, इसीलिए वो प्रोग्रामिंग सुधारना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि ये बुक्स, ऑडियो और मीटिंग्स की क्या जरूरत है, राइट। चलो पहले हम बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं।
हमारे हमारे एसपी भारिल और हमारे विनिंग टीम ने हमें कुछ बुक्स रेकमेंड की है कि हमें हमने कॉलेज के बाद पढ़ना छोड़ दिया ना, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा हर हर रोज 10-15 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो एक चीज मैं और बता दूं, सफलता पाने के लिए हमें वो कुछ काम करना पड़ेगा जो हम अनकंफर्टेबल है। अभी आपको लगा यार अभी तक मैंने कभी बुक पढ़ा ही नहीं है। हाँ मुझे पता है नहीं पढ़ा है, लेकिन सफलता चाहिए ना, लाख रुपया महीने का कमाना है तो सीखना पड़ेगा। मैं भी तो सुबह 5:30 बजे उठने का बहुत आलसी था, 8 बजे के पहले मैं कभी नहीं उठता था, लेकिन मुझे सफलता चाहिए, बहुत बड़ी सफलता चाहिए, तो अपने आप पे जीतने के लिए मैं हर रोज 5:30 बजे उठ जाता हूँ अलार्म लगा के, राइट। 7 बजे तक मैं वो मीटिंग में रहता हूँ, अपने लिए भी, अपने ऊपर जीतने के लिए भी, मेरी टीम को बताने के लिए भी कि मैं क्या सीख के आया। सफल लोग वो ही होते हैं जो बोरिंग काम बार बार लगातार करते हैं, चाहे उसे पसंद आए या नहीं आए। ये आप नोट कर लेना, सफल लोग वो ही होते हैं जो बोरिंग काम या कंटाला वाला काम जो है ना कर लेते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, फिर भी कर लेते हैं, और इसीलिए वो सफल होते हैं। बुक्स पढ़ना कंटाला आता है, फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको वेस्टेज में सफल होना है, क्योंकि आपको आपके प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिजिकल फिटनेस के लिए जुम्बा क्लासेस होते हैं, और आई रीड, वाह वाह कोई तो पढ़ रहा है, गुड। जुम्बा क्लासेस होते हैं, और योगा क्लासेस, और जिमनेशियम होते हैं, और ब्यूटी पार्लर, चिकना बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे आप ऐसा कोई वर्कशॉप बताओ जहां आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, कोई भी तो नहीं ना। ऐसा कोई वर्कशॉप नहीं है जहां आपके दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। आपको मॉर्निंग में अटेंड करना पड़ेगा, या तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो करना पड़ेगा। आपके दिमाग में हर रोज थोड़ा 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 आपको व्हाइट पेंट डालना पड़ेगा, तभी जाके 6 महीने के बाद वो जो सफेद कुत्ता है उसने आपने आपने उसको खाना खिला के तगड़ा कर दिया, और फिर भौंकेगा, जब बैठ काला कुत्ता, मेरे को पता चल गया है क्या है, अब मैं सफलता करके बताऊंगा। तो ये चीज है। तो बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सी बुक पढ़नी है, मैंने यहाँ 20 बुक रेकमेंड किए हैं, मैं फटाफट नाम बोल जाता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप वो कर लेना। एक साथ सारी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप विनिंग टीम के एप्लीकेशन में जाओ, और वहां जाके एक पहला खरीदो, फिर पढ़ने के बाद दूसरा खरीदो, एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है। या तो आप नजदीक नजदीक रहते हो, 2-3 लोग रहते हो, तो 4 बुक ले ली, उसने पहला ये पढ़ी, फिर ये पढ़ी, वो पढ़ी, बट पढ़ो। और हमारे पास एक विनिंग टीम की एक बुक है, रोड मैप टू सक्सेस, वो तो है, वो उसके स्टार्टर किट में आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं कुछ बुक्स फटाफट बोल के जाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, अ वे ऑफ लाइफ, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, क्वेश्चंस आर द आंसर, हाउ टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स, रिजेक्ट मी, आई लव इट, गोल्स, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों से मेलजोल कैसे बढ़ाए। मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम विनस, आपको बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। पीपल स्किल करके एक बुक आती है, लोगों से कैसे रिलेट किया जाता है। 5 लव लैंग्वेजेस, बहुत जबरदस्त बुक है। मैजिक ऑफ बिलीविंग, विश्वास कम होता है, विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, एक बुक है। अभी मेरी किसी से बात हो रही है, थोड़ा बड़े उनको लग रहा था कैसे होगा क्या होगा, मतलब ये टफ टाइम है, चला जाएगा, कोरोना भी चला जाएगा ना, वक्त चला जाएगा, दुखी दुखी टाइम चला जाएगा, सही टाइम आ जाएगा, तो वो उसी में जो टिक जाएगा वही तो आगे बढ़ेगा। द सीक्रेट, जबरदस्त बुक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो मूड माई चीज, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट। वो आपका अंदर का, आपके साथ का वार्तालाप क्या है। अगर अंदर से आपको लगता है होगा, नहीं होगा, डाउट है, ट्राई करता हूँ, ये करता हूँ, तो कभी नहीं होने वाला है। आपको अंदर से आपका वार्तालाप भी होना चाहिए, यस आई एम डूइंग इट, आई एम परफेक्ट पर्सन, और मैं ये करके रहूंगा, राइट। तो इसके लिए बुक है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, ये सारी बुक हिंदी में भी आती है, कुछ गुजराती में भी आती है। फ्रेंडशिप फैक्टर, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग यू, इसका लिस्ट में भेज दूंगा, आपको इसको खरीद के पढ़ना है। जिसके पास नहीं है, नजदीक में रहते हो, मेरे से ले लेते हो, मेरे पास लाइब्रेरी है, मैं रेगुलरली आज भी 10-15 मिनट जब भी चांस मिलता है मैं पढ़ता रहता हूँ, और अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को ठीक ठाक करता रहता हूँ। अगर एक चीज मैं आपको खास बता दूं, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, राइट।
मेरे में भी कमी है, मेरे में भी तो काला कुत्ता घुसा हुआ है ना, उसको मुझे भी तो डाइल्यूट करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ, हमारे अपलाइन सागर भामरी, रचिता भामरी, अनूप गुप्ता, आरती गुप्ता, एसपी बारेल, सर्वज्ञ बारेल एंड एंटायर फैमिली एंड एजुकेशन सिस्टम, उन्होंने हमको सिखाया, वो हमको प्रोग्राम कर रही है और इसीलिए हम सीखते जा रहे हैं, हमारी टीम को सिखा रहे हैं, हम इम्प्रूव हो रहे हैं, हमारी टीम को इम्प्रूव करने का मौका दे रहे हैं। तो अब बुक्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये दिस पार्ट ऑफ 10 कोर स्टेप। क्या होता है कि अगर हमारे में कुछ कमियां है तो हम तो मानेंगे नहीं ना कि हमारे में कुछ कमियां है। हमारी मम्मी बोलेगी, हमारी वाइफ बोलेगी, हमारा फ्रेंड बोलेगा अरे तू ये मत करो, हम तो नहीं मानेंगे। मेरी वाइफ मुझे मेरे में कोई कमियां ढूंढेगी, मुझे पता भी होगा ना, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ। क्यों? मेरी वाइफ बोल रही ना। बिकॉज नोबडी वांट्स लाइक्स टू बी क्रिटिसाइज्ड, नोबडी लाइक्स टू बी पिन पॉइंट, किसी को पिन पॉइंट करने को अच्छा नहीं लगता है। बुक्स क्या करते हैं? बुक्स है ना, आपके साथ वार्तालाप करता है। बुक्स बुक्स आपको अपनी कमियां बताता है। बुक्स एक आईना है, बुक्स एक मिरर है। जब बुक्स पढ़ते हो ना, चाहे 2 पेज पढ़ो, ज्यादा नहीं, मैं तो 15 मिनट ही बोल रहा हूँ ना, 2 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो। बुक्स जब वार्तालाप करता है ना, तो आपके अंदर क्या फ्लॉज है ना, वो बताता है। और जैसे ही आप बुक्स के अंदर, बुक्स भी एक ऐसी आदत है, पहले कंटाला ही आएगा आपको, लेकिन धीरे 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 जब आप इन्वॉल्व हो गए और जब आपको पता चलेगा कि ये बुक्स आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है ना, तब आपको बुक की आदत 21 दिन पढ़ना पड़ेगा। 2-2 पत्ते 21 दिन पढ़ो, 22वीं दिन से आपको आदत लग जाएगी। सो बुक्स एक एक निर्जीव दोस्त है जिसको आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। और जब तक आप बुक्स को पढ़ोगे नहीं, रेगुलर बेस पे करोगे नहीं, अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग करोगे नहीं। ये क्या करता है, एक अलग देखो, एक्सरसाइज करना है, मैं भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, तो क्या एक ही एक्सरसाइज बार बार करता हूँ? नो। शोल्डर की एक्सरसाइज अलग होती है, मेरी थाइस की एक्सरसाइज अलग होती है, राइट, मेरी कमर की एक्सरसाइज अलग अलग होती है ना। ये बुक्स जो है वो उसका एक रोल है। अब बुक्स जो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग करेगा, वो अप्लाई कैसे करेगा? वो तो बुक्स ही करेगा ना। और बुक्स आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके घर में मेरा कैमरा नहीं लगा हुआ है कि मैं देख रहा हूँ। लेकिन आप बुक्स पढ़ रहे हो कि नहीं, आपकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। अगर आप 2-4 महीना बुक पढ़ रहे हो ना रेगुलरली, आप मुझे नहीं भी बोलोगे ना, आपकी लैंग्वेज से मुझे पता चल जाएगा, यस यू आर रीडिंग द बुक्स। क्योंकि बुक्स आपको धीरे 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 ट्रांसफर करेगी। एक एक बुक के अंदर सब बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, जबरदस्त बुक्स है। आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बुक रीडिंग का फायदा क्या है। दूसरी बात अभी है कि दूसरा पॉइंट जो है वो ऑडियो। इसमें मैंने सीडी नहीं लिखा है, ऑडियो, क्योंकि अभी सीडी का जमाना खत्म हो गया है। ऑडियो और वीडियो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ऑडियोज एंड वीडियोस आपको देखनी है और सुननी है। कौन सी ऑडियो वीडियो सुननी है? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। विनिंग टीम की एक एप्लीकेशन है, विनिंग टीम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसमें एक प्रोग्राम है, CEP प्रोग्राम कहते हैं, जिसको कहते हैं कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम, राइट। और उसकी फीस होती है 365 रुपीज। आप ऑनलाइन जाके रजिस्टर कर दो। आपको डेली बेसिस पे आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे की ऑडियो स्ट्रीम्स मिलेगी, जो आप बाद में भी यूज कर सकते हो। ऑडियो स्ट्रीम्स, वीडियो स्ट्रीम्स मिलेगी। कौन होते हैं वो, कौन है जो हमें इसके बारे में सिखाए? अरे विनिंग टीम में जो लोग 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25 लाख, 50 लाख महीने की जिसकी इनकम है, वो लोग हमें ऑडियो के थ्रू सिखाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर स्कूल टीचर्स एंड मैंने एमबीए किया। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने एमबीए किया, मैं सभी टीचर्स का रिस्पेक्ट करता हूँ, सब करता हूँ। लेकिन मैं जब एमबीए कर रहा था, तो मेरे जो टीचर्स, जो प्रोफेसर थे, वो हमें सिखाते थे। उनकी सैलरी हुआ करती थी वही 15-20, जब मैं 30 साल पहले की बात करूँ, तो 10-15-20 हजार से ज्यादा कोई लेक्चरर को सैलरी नहीं मिलती। और वो हमें मैनेजमेंट का पार्ट सिखाते थे। क्या वो हमें एक्चुअली मैनेजमेंट का पार्ट सिखाते थे? नहीं। वो बुकिश नॉलेज जो था, वो उनको उन्होंने पढ़ा है, वही वो सिखाते थे। और वहां पे हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाया जाता था कि आप कॉर्पोरेट लेडर में कैसे जाओगे, आपको जॉब मिल जाएगी और देन यू आर सेट फॉर द लाइफ। मुझे मेरे एमबीए में कभी भी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन कैसा बनना, वो सिखाया ही नहीं गया। और वो सिखा भी नहीं सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? क्योंकि वो खुद अगर बिजनेसमैन नहीं है, तो हमें कैसे सिखा सकते हैं, राइट। तो मैंने कहीं पे एक लीडर को सुना था कि किसी ने उसको एक बुक दिया कि हाउ टू लिव फॉर 102 ईयर्स। वो लीडर ने तुरंत उसको बोला कि भाई, पहले मुझे ये बताओ कि बुक का लीडर, जो जो ऑथर है, वो खुद 102 साल जिंदा है क्या?
अगर वो जिंदा है तो मैं उसकी बुक पढ़ूंगा कि हाउ टू लिव फॉर 102 ईयर्स, राइट। तो आपको भी ऑडियो स्ट्रीम्स आप उनकी सुन रहे हो, वो मेड इट इन द लाइफ इन वेस्टेज, जो वेस्टेज में 2 लाख से लेकर 50 लाख महीने की इनकम कमा रहे हैं, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है, राइट, जिसने सब कुछ देखा हुआ है क्या क्या होता है, अगर वो आपको ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, आपके घर पे बैठ के आपके टाइम पे सुनाने को तैयार है, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। मैं मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ लगभग 30-30-40 मिनट्स, मैं मेरा वॉकमैन लेके मेरा एक्सरसाइज भी चालू, लेकिन मैं वो ऑडियो सुनता हूँ। मैं कार में बैठता हूँ, मुझे गाने बहुत पसंद है किशोर कुमार के, वो भी सुनता हूँ। साथ में मैं तुरंत मेरा पेन ड्राइव के अंदर कुछ ना कुछ होता है ऑडियो, ऑडियो में मैं सुनता हूँ वो भी, क्योंकि मुझे भी तो प्रोग्राम, मेरी जो इनकम है वो मुझे भी तो 4 गुनी करनी है ना, मुझे भी तो 10 गुनी करनी है ना, तो मुझे मुझे सुनना पड़ेगा ना जो 50 लाख रुपया महीने का कमाता है। तो आपको ये एक हैबिट डालनी पड़ेगी, डेली बेसिस पे 15-20 मिनट, आधा घंटा, जहां जहां टाइम निकाल। देखो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप ऑन करो और फिर ऐसा करके बैठ जाओ, आप अपने काम के अंदर ऐसा कुछ करो जिससे कि आपके कान में, जैसे अगर हाउस वाइफ है तो खाना बनाते बनाते आप सुन सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जॉब में हो, बाइक पे जा रहे हो, सुन लो ना, अलग से कुछ टाइम निकलने की जरूरत नहीं है। पर आपको ये ऑडियो सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए, मैं बोलूंगा पड़ेगा तो क्या बोलूं, ये 10 को स्टेप तो वही करेगा ना जिसको लाख रुपया कमाना है। लेकिन सवाल ये है कि भाई मैं कौन सी सीडी पहले सुनूं, तो उसका भी मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, बाद में मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट बना के भेज दूंगा। अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जितना कान में जाए ठीक है, नहीं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। 10 को स्टेप बाय एसपी भारेल, ये 10 को स्टेप जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, उनकी अपनी एक अलग सोच से उन्होंने भी 10 को स्टेप बताया है, आपको वो सुनना है। ड्रीम एक्सरसाइज कल जिसके लिए मैंने 1.25 घंटा लिया ना, ये ड्रीम एक्सरसाइज भारेल सर ने 1.25 घंटा उन्होंने भी इसी के टॉपिक के ऊपर बात किया हुआ है। फायर, अंदर से फायर, वो उनकी एक 30 एसेंशियल्स करना तो पड़ेगा, ये सब सीडी का नाम है, ऑडियो सीडी स्ट्रीम्स का नाम है। कार्डिनल रूल्स, रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 पॉइंट्स टू बिकम ग्रेट लीडर, थिंक फंडामेंटल एंड ग्रो रिच, इन भावों का फल क्या होगा। और हमारे गौतम बाली जी का है यू फर्स्ट। अब ये सीडी जब पहली बार सुनोगे ना, तो मैं बोलता हूँ 25% ही अंदर जाएगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सुनोगे ना, तब आपको बहुत कुछ समझेगा। अरे अरे इसमें तो ये बोला है, उसमें तो ये बोला है, उसमें तो ये कहा है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, देखो आपका चलता है। तो ये दिस इज अनदर वे ऑफ चेंजिंग योर प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो आप वीडियोस में देखोगे, अच्छी चीज देखोगे ना, सक्सेस देखोगे ना, न्यूज तो नहीं देख रहे हो ना, लाखोपति कैसे बनाए उसकी टिप्स देख सुन रहे हो ना। क्योंकि क्या होता है जब आप फील्ड में काम करते हो, तो शुरू देखो, जब ये पैंडेमिक खुल जाएगा तो हम पर्सनली मिलेंगे, मैं आपको फील्ड में जाके बताऊंगा कि हम कैसे काम करते हैं। लेकिन फिलहाल तो आप अकेले ही काम कर रहे हो, राइट। और अकेले जब काम करते हो तो गलतियां तो करोगे, हेलो 100% करोगे, लेकिन गलतियों से डरने का है क्या, अरे नहीं होता है, कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा वो सीखोगे कैसे, क्या भर बार मेरे को फोन करोगे ना, मेरा वो एक लिमिटेड है अपलाइन का। लेकिन ये सीडी जब बार बार सुनोगे तो वो सीडी में से, यानी ऑडियो में से, कहीं ना कोई लीडर ऐसी कोई बात करेगा, बोले कि यार यही तो गलती मैं कर रहा था, यही तो मैं गड़बड़ कर रहा था। सो आप अपने आप को करेक्ट कर रहे हो। जैसे एफएम में क्या होता है कि 98.3 पे क्या क्या बजता है, 98 एफ कोई भी बजता है ना, वो एग्जैक्ट 98 पॉइंट सिटी सिटी है ना, सिटी जो भी है 98.3 पे बराबर बजता है, 98.4 पे या 6 पे वो कर 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 आवाज कर रहा है। तो जब आप नए नए काम चालू करें, कर बहुत होने वाले हैं, राइट। लेकिन ये ऑडियो स्ट्रीमिंग जब आप बार बार सुनोगे, राइट, तो धीरे 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 आपका ट्यूनिंग सेट होने लगेगा, राइट। तो फेलियर तो मिलेगी, मैं तो बोलता हूँ गलती करोगे 100% करोगे गलती, लेकिन वो एक ही गलती बार बार मत करो, और हर गलती से सीखो कि मैंने क्या सीखा। तो ये ऑडियो स्ट्रीमिंग जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको ये करना है। तीसरा चीज जो मैं आपको बता रहा, जो आपको करनी है, वो है मीटिंग्स। अनफॉर्चुनेटली 8-9 महीने से हमारी फिजिकल मीटिंग्स नहीं हो रही है, लेकिन लेकिन ये मीटिंग्स हम लोग जो अलग अलग टाइप की मीटिंग अभी जूम के थ्रू कर रहे हैं, आपको जूम मीटिंग में प्लग इन होना पड़ेगा, टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक प्रायोरिटी बता देता हूँ। हर एक व्यक्ति जब ये बिजनेस में आता है तो वो बोलता है टाइम नहीं निकल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड,
ये टाइम मैनेजमेंट का कैसा होता है पता है कि आपके लाइफ में आपके सबके पास 24 घंटा ही है। आपके 24 घंटे में आपका भगवान या जो खुदा जो भी इसको भी आप मानते हो वो सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। आपके फैमिली के लिए आपको जब भी कुछ टाइम निकालना है, आपको निकालना है। तीसरा आपका अभी का जॉब, प्रोफेशन जो भी आप करते हो वो आपका तीसरा प्रायोरिटी है। और उसके बाद जो टाइम बच जाता है उसमें आपको वेस्टेज करना है। वो टाइम पे आप वेब सीरीज देख रहे हो, वेब सीरीज में मैं काम करता हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ शूट करने। लेकिन अभी मत देखना, बिजनेस में कम सक्सेस चाहिए ना, मत देखना। क्योंकि वेब सीरीज में 1-2 बार एपिसोड देख लिया तो 9 एपिसोड तक तो पूरा करना ही पड़ेगा, टाइम पूरा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको वो टाइम बाद में जो बच गया ना, उसको वेस्ट नहीं करना है। बर्थडे पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, ये चले गए, वो चले गए, तो इसका मतलब है कि आपके आपके पास वेस्टेज की अभी प्रायोरिटी नहीं है। मुझे कोई व्यक्ति 3 बार बोलता है ना, मैं बर्थडे में गया था, शादी में गया था, मैं समझ जाता हूँ ये फोकस नहीं है, वो अभी इज नॉट रेडी अबाउट दिस बिजनेस। क्योंकि आपको टाइम निकालना पड़ेगा ना, टाइम तो है ही नहीं ना, 24 ही घंटा है। तो आपको कहीं ना कहीं निचोड़ना पड़ेगा, वो तभी तो निकलेगा ना, तो ये सब टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी हमारी कि मीटिंग्स के बारे में बात हो रही थी। तो मीटिंग्स में टाइम निकालना पड़ेगा, मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि निकलेगा, निकलना पड़ेगा, खाना पीना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पैंडेमिक के पहले हमारी फिजिकल मीटिंग्स होती है, तो कौन सी मीटिंग होती है, वो मीटिंग का पर्पस क्या है वो समझ में आना चाहिए, तब जाके मीटिंग अटेंड करोगे ना। क्या मीटिंग अटेंड नहीं करने से हो जाएगा? अरे स्कूल में, आप स्कूल में पढ़ते थे, मंडे से लेके सैटरडे हर रोज का 5-5 घंटा पढ़ते थे ना। पसंद आवे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो भी कॉलेज में जाते थे, कॉलेज में थोड़ा डांडी मार लेते थे, जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे। 16-17 साल मल्टीप्लाई बाई दिन का 5-6 घंटा, गिनो कितना नंबर ऑफ आवर्स आप स्कूल कॉलेज में, या कोचिंग क्लास अलग, पढ़ाई अलग, वो आप नंबर ऑफ आवर्स देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना नंबर ऑफ आवर्स स्कूल कॉलेज में गया है। ऐसा बुरा नहीं है, सीखा है आपने, कुछ ना कुछ तो दिमाग में गया, सीखा है, आप ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट हो गए हो। लेकिन आज के दिन में अगर आपकी उम्र 40-45-50 साल हो गई है, आप देखो आपकी सैलरी क्या है, या आपकी अभी इनकम क्या है ट्रेडिशनल बिजनेस से। क्या वो इतना एफर्ट्स डालने के बाद क्या इतनी इनकम है? शायद नहीं, सबकी तो नहीं, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि अब जो आप मीटिंग अटेंड करने वाले हो वो डायरेक्ट आपको बिजनेस में बेनिफिट करने वाला है, तो करने चाहिए कि नहीं चाहिए? होता क्या है कि जब राइट टाइम आता है सीखने का, पढ़ने का, तभी तो लोग आलसीपना करते हैं। टाइम नहीं है, ये करना है, वो करना है, उधर जाना है, वजह, इट्स योर चॉइस। मैं आपका बॉस तो हूं नहीं, मैं तो सिर्फ अपील कर सकता हूँ कि करना चाहिए। इट्स योर ड्रीम और आपके सपने होंगे जो आपसे ये सब करवाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसके बारे में मैं बताता हूँ, ये भी मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो मैं फटाफट बोल रहा हूँ। सीईओ मीटिंग होता है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी मीटिंग कहते हैं, जिसे यहाँ पे हर सैटरडे को हो रही है, हम भी वो मीटिंग कर रखते हैं, जहां पे आप प्रोस्पेक्ट्स को ला रहे हैं। प्रोस्पेक्ट्स मतलब जिसको आप बिजनेस में लाना चाहते हो, अगर आपने सीखा नहीं है कि कैसे उनको बताने का बिजनेस के बारे में, तो बेस्ट वे है कि आप उनको वो मीटिंग में लेके आइए। आपका काम है ये जूम का लिंक भेज दीजिए, उनको बोलिए जरा देख लीजिए ना क्या मीटिंग में। अच्छा, कभी कभी तो बोलते हैं मेरा प्रोस्पेक्ट ही नहीं है तो मैं सीईओ मीटिंग में जाके क्या करूंगा। अरे भाई, आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है और लाना कैसे, वो सीखने के लिए वो मीटिंग में जाना है। अच्छा, क्या हर टाइम आप ये सीईओ मीटिंग का डिपेंडेंसी पे रहोगे क्या? सीईओ मीटिंग तो हफ्ते में 1 या 2 बार ही होती है। आपको जब कोई प्रोस्पेक्ट मिलता है और उसको आप 2-4 दिन तक बैठा के रखोगे, वो दूसरा कोई उसको लेके जाए, आपको खुद प्लान बताना सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? अरे सीईओ मीटिंग बार-बार देखना पड़ेगा, नोट्स बनानी पड़ेगी, बार-बार देखना पड़ेगा, नोट्स बनानी पड़ेगी, तभी तो आपको प्रेजेंटेशन कैसा करना है वो सीखोगे। भाई कभी-कभी अरे एक ही बात करते हैं, अरे सब जगह पे एक ही बात करते हैं। खेत में एक मजदूर जाके काम करता है, किसान जाके काम करता है, वो एक ही काम करता है ना, खोदाई करता है, वो खाद डालता है, वो पानी डालता है, वो बीज डालता है, वो उसका सब करता है। एक डॉक्टर क्या करता है? एक ही बात करता है ना, भाई जुकाम है, सर्दी है, वो मुंह में थर्मोमीटर डालेगा, यूं यूं करेगा, 2 गोली छोटी, 2 गोली बड़ी, और एक ही काम होता है भाई। आप जॉब में अकाउंटेंट होता है तो वो क्या करता है? बैलेंस शीट में वो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट, वो वाउचर ला, वो वाउचर ला, ये तो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। अरे एक ही तो काम होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक ही ना काम बार बार करते हैं और फिर उसमें एक्सपर्टीज ले लेते हैं। ये विराट कोहली एक ही काम करते हैं ना प्रैक्टिस में, स्ट्रेट बॉल में कैसे खेलने का, बार बार हुक कैसे मारने का, बार बार। अरे वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जब भी कोई ऐसा गेंद आती है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है
फटक करके उसको पता कर देते ये करना। तो जो चीज बार बार आप सीख लोगे ना उसमें एक्सपर्टीज हो जाएगी आपको, तो आपको सीईओ मीटिंग बार बार देखना है, राइट। मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय योर अपलाइन, आपका अपलाइन जो भी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बाद में सीईपी मीटिंग, कंज्यूमर एम्पावरमेंट सीईपी करते हैं, या प्रोडक्ट रिलेटेड कोई मीटिंग अटेंड करवाते हैं, या पेस मीटिंग करते हैं, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन मीटिंग करते हैं, वो सारी मीटिंग आपको अटेंड करनी है। देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब कर पाओगे सैल्यूट, बहुत बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि नॉलेज इज पावर। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप लोगों से बात नहीं कर पाओगे। कभी कभी लोग बोलते हैं कि यार आप लोगों से बात करने जाता है, सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस करके जाता है, क्यों? आपके पास नॉलेज ही नहीं है, ना कंपनी के बारे में नॉलेज है, ना विनिंग टीम के बारे में नॉलेज है, ना प्रोडक्ट की नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो सामने वाला, आपके अंदर मैग्नेटिज्म है ही नहीं, नहीं होगा तो सामने वाला इन्फ्लुएंस करके जाएगा आपको, वो फट करके खींच लेगा। अरे आपको उसको वेस्टेज में लाना है, आपको वेस्टेज में निकलना नहीं है। और ज्यादातर लोग सामने वाले से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे उसने ये बोला, उसने वो बोला, वो तो कुछ भी बोलेगा, आपको उसको इन्फ्लुएंस करना है ना। तो आपको नॉलेज चाहिए ना, तो आपको मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी ना, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है ना, राइट। तो एनईडब्ल्यू, अपनी विनिंग टीम एनईडब्ल्यू, कल संडे था, कल रात को मीटिंग मैंने मैसेज भेजा था, न्यू एंटरप्रेन्योर वर्कशॉप, 41 रुपीज की एंट्री होती है, वहां पे करो अटेंड, पता चलेगा उसमें क्या होता है। ईडीएस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेमिनार, अभी गुलाब जाडेजा का एंटरप्रेन्योर सेमिनार है 20 तारीख को, 10-12 लाख रुपया महीने की कमाती है, उसको सुनना नहीं चाहिए क्या? सुनना चाहिए। मुझे देखो मैं किसको समझता हूँ पता है कि ये बराबर है, मुझे बोलना पड़े ना कि ये मीटिंग में जाओ, तब तक वो तैयार नहीं है। वो अपने आप मीटिंग अटेंड करता है और मुझे बोलता है ना, हाँ पहले 3 महीने 4 महीना मैं बोलूं भाई ये करो वो करो, 4-5 महीने के बाद उसको समझ आना चाहिए कि मुझे ये मीटिंग करने से फायदा होने वाला है। ही शुड हिमसेल्फ खुद अटेंड करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। जो व्यक्ति मुझे फोन करके बोलेगा ना कि मैंने वो मीटिंग अटेंड की और मेरे 15 लोग वो मीटिंग में थे, तब मैं समझूंगा अब ये लाइन पे है। अबे वो खुद ही मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, फिर मेरे को सवाल पूछता है। अभी देखो आज की मीटिंग है, कल की मीटिंग भी थी, आज की मीटिंग, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ ना। हाँ, बहुत लोग अटेंड नहीं करने वाले, मुझे पता है, कुछ ना कुछ रीजन है, जेन्युइन नॉन जेन्युइन जो भी है। और फिर कल सुबह मुझे फोन करेंगे, सर इसका क्या, इसका क्या? अरे मैं सबको जवाब, मैं आई एम नॉट आंसरिंग मशीन। ठीक है, नए हो मैं दे दूंगा आपको, नए हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट आपके लिए, लेकिन आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। सो ईडीएस गो डायमंड करके मीटिंग होती है, गो क्राउन मीटिंग होती है, जिसने अटेंड किया उनको पता है कि क्या होता है वो मीटिंग के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी जो आने वाली है 7, 8, 9 या 6, 7, 8 फरवरी, फरवरी में FRU फैमिली रीयूनियन, लास्ट ईयर सूरत में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, मैंने दोनों, और इंदौर में भी हुआ था। सब मिला के लगभग 25,000 लाइव स्टेडियम में लोगों ने देखे, 10,000 लोग यहाँ पे थे सूरत में। और वहां पे हम लोग का ईडीएस डीसीडी का रिकॉग्निशन हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, राइट। और इंदौर में हम नहीं गए थे, लेकिन 25,000 लोग अगर लाइव कोई चीज देख रहे हैं तो उसमें कुछ है ना। साल में फिल्म फेयर अवार्ड पता है कि नहीं पता है? उसी तरह ये अवार्ड सेरेमनी होती, इस टाइम जूम पे होने वाला है। और अगर आप सुन रहे हो, सोच रहे हो जूम पे मजा नहीं आएगा, ऐसा वैसा, अरे बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, अभी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको जस्ट, क्योंकि हमारी ईडीएस डीसीडी आपकी जो मीटिंग होती है वहां हमारी बात हुई है, बहुत कुछ जबरदस्त होने वाला है। अभी 2 महीना बाकी है, सिर्फ 2 महीना। 2 महीने के बाद आपके बिजनेस के अंदर सक्सेस कितनी है वो डिपेंड करेगा कि आप FRU फैमिली रीयूनियन में कितने लोगों को लेके आ रहे हो। योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पीपल आर इन द सिस्टम, कितने लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, राइट। और फिर वेस्टेज की अपनी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है वो है, और वो सारी जितने भी चीज होती है वो आपको, मीटिंग इंपॉर्टेंट है। मीटिंग में हम लोग स्कूल कॉलेज में क्यों जाते थे, पता है आपको क्यों जाते थे? क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल कॉलेज में क्यों जाते थे। आप घर में भी तो पढ़ाई कर सकते थे ना, लेकिन हम जब स्कूल में जाते थे, मुझे याद है 7, 8 स्टैंडर्ड में मैं जब पढ़ता था, तो मेरा 3rd या 4th रैंक आया करता था। और जो फर्स्ट आता था उससे कुछ 5 या 7 मार्क कम होते थे। लेकिन वो क्लासरूम में होता था ना, तो मुझे लगता था अरे यार थोड़ा और मेहनत कर लिया होता ना तो यार मैं फर्स्ट आ जाता था। कॉलेज भी ऐसा ही होता है, अरे 2 मार्क छूट गए, ये छूट गया। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है और एक पॉजिटिव कंपटीशन होती है, राइट। और जब पॉजिटिव कंपटीशन होती है ना, तो हमको लगता है यार मैं भी आगे बढ़ूं। और फिर फाइनल ईयर, मुझे याद है लास्ट ईयर
TY BCom में मेरा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था, मेरा FY में नहीं आया था, 12th में भी नहीं आया था, लेकिन हर साल मैं सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, सेवंथ रैंक पे जाता था। लेकिन लास्ट ईयर मैंने सोचा कि मैं यार फर्स्ट से थोड़ा कम हूं, मैं थोड़ा और मेहनत कर लूं तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। मैंने इतना मेहनत किया और लास्ट ईयर में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। क्यों? क्योंकि उस तरह के एनवायरनमेंट होता था। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, कार्ल लुइस करके एक बहुत बड़ा एथलीट हो गया है, आपको नाम तो सुना ही होगा। वो जो ओलंपिक चैंपियन था, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े, ये वो, जब भी ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है, ये सब रिकॉर्ड 100 में तो वो एकदम जोरदार था। एक बार वो एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया कि यार आप जब प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस भी होती है या तो प्रिलिमिनरी राउंड होते हैं, मतलब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो टाइमिंग होते हैं नॉर्मल एवरेज एथलेट जैसे ही होते हैं, कुछ खास नहीं होते। लेकिन जब जब कंपटीशन में पार्ट लेते हो तब आप रिकॉर्ड रिकॉर्ड सब तोड़ डालते हो और सीधा आप फर्स्ट पे आ जाते हो। व्हाट इज द सीक्रेट? तो सीक्रेट कुछ नहीं है। मैं जब भागता हूँ तो मेरे साथ दूसरे 8 लोग भागते हैं भाई, और मैं जब दौड़ता हूँ तो मेरी साइड के नजरों से मुझे ये दिखता है कि ये मेरे से आगे तो नहीं निकल जाएगा, और वो चक्कर में मैं मेरी कैपेसिटी से ज्यादा तेज भागता हूँ और मेरे रिकॉर्ड तोड़ दूं, इसलिए मैं तेज भागता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आपको पॉजिटिव कंपटीशन नहीं लगेगी ना, यू कैन नॉट गिव योर बेस्ट। लिख लो, सच बोलता हूं, जब तक आपको यू मे बी टैलेंटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तक आपकी टैलेंट को कोई चैलेंज नहीं करेगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। जब आप ये देखोगे कि कोई बंदा आया ब्रॉन्ज डायरेक्टर चला गया 2 महीने के अंदर, कोई सिल्वर चला गया, कोई क्राउन चला गया, हम लोग ग्रुप में वो डालते क्यों है? क्राउन चला गया, या अभी एक लेडी सत्यवती थोराट, ये लॉकडाउन पीरियड में लेडी होके मुंबई में रहती है, डायमंड भी चली गई, क्राउन भी चली गई, क्या दिल खोला कि नहीं खोला? हमारे नाम क्या 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 नाम क्या, लक्ष्मण नलावड़े मेरे से 6 महीने बाद बिजनेस में आए थे, DUCD चले गए। तो मेरे को तो लगेगा ना मिर्ची कि भाई परिमल भाई आप क्या कर रहे हो, मुझे भी भागना नहीं पड़ेगा। मैंने सागर भाई को बोला 6 महीने में मैं DUCD जाता हूँ। सो जब तक, इवन इफ यू आर टैलेंटेड, अगर जब तक आपको कोई पॉजिटिव चैलेंज देगा नहीं ना, आप नहीं आगे बढ़ोगे। इसलिए आपको ये मीटिंग में जाना है। जब थोड़ा खुल जाने दो ना, जब मीटिंग में आओगे ना, वहां का एक्साइटमेंट देख के आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार मैं भी करके रहूंगा। सो ये बिजनेस बिजनेस नहीं है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये बिजनेस वेस्टेज का बिजनेस करना नहीं है, करके दिखाना है। रिपीट करता हूं, वेस्टेज का बिजनेस करना नहीं है, करके दिखाना है, तब जाके आप बड़ा काम कर पाओगे। लाखों की इनकम कमानी है ना, तो एवरेज काम करके कैसे कमा पाओगे यार? कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा ना, कुछ तो हटके करना पड़ेगा जो आम लोग करते नहीं है। ठीक है ना? जो काम करने में अगर पेट के अंदर बटरफ्लाई हो रहा है ना, या अनकंफर्टेबल हो रहा है ना, तो आप समझ जाओ आप सही काम कर रहे हो। क्योंकि वो काम ज्यादातर लोग नहीं करने वाले हैं और आप करने वाले हो, इसलिए आप लाखों रुपए में लाखोंपति बनने वाले हो, राइट? तो ये मीटिंग के बारे में मैंने बताया, और CEP के बारे में बताया। उसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि आपको स्टार्टर पैक, विनिंग टीम का एक स्टार्टर पैक, इस तरह का स्टार्टर पैक आता है। उसके अंदर कंपनी का प्रोफाइल आता है, प्रोफाइल भी मैं बता दूं आपको। प्रोफाइल जो आता है, इसमें मेरा भी फोटो है, इस तरह का प्रोफाइल आता है। वो आपको इसमें सब लीडर्स के फोटो आते हैं, मेरा भी है, सागर भाई का भी, सबका फोटो है। तो आपको बताना पड़ेगा ना, आप जब किसी को प्लान बताते हो तो आप ऐसा ही बस ऐसे गप्पे लड़ाओगे तो बात काम नहीं होने वाला है। आपको इस तरह का ये सब, आपको आज नहीं तो कल जल्दी से जल्दी बाय करना है। उसी तरह ये लीडिंग लेडीज बुक आती है, अगर आप लेडी हो, अगर आप इसमें आप देखो, सब 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10, 15, 20, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख पर मंथ कमाने वाली लेडीज है। पहले तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आपको इंस्पिरेशन नहीं चाहिए क्या? अरे ये लेडीज बुक तो मैं भी रखता हूँ, क्योंकि मैं लेडीज प्रोस्पेक्ट को मिलता हूँ तो ये बताता हूँ। तो आप नहीं सोचोगे, मेरा मिस लेडीज लोग अगर देख रहे हैं मीटिंग, नहीं सोचोगे कि मेरा भी इतना अच्छा सा फोटो इसमें आना चाहिए? तो ये कैसे इंस्पायर होगा? ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और जैसे इसमें आपको पता है कि कार बुक है, ठीक है? तो ये देखिए कार बुक, इसमें वैसे ये देख लो, किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास जैगुआर है, किसी के पास BMW है, और किसी के पास ऑडी है। हम जब किसी को प्लान बताते हैं तो ये कार बुक बताते हैं, राइट? अभी कंपनी ने अभी तक 5,000 से ज्यादा गाड़ियां बांट चुकी है। मेरे पास अब कौन सी गाड़ी है? 16 लाख रुपए की हुंडई वर्ना, अच्छी है लोगों को देखने के, लेकिन मेरे पास मर्सिडीज बेंज तो नहीं है ना 50 लाख की, मेरे पास जेगुआर तो नहीं है।
अभी ये कैटलॉग में मेरा फोटो नहीं है तो मेरे को तो मिर्ची लगेगी ना, मैं तो सोचूंगा ना जल्दी से काम करो, मर्सिडीज बेंज तो नेक्स्ट कैटलॉग छपेगा, अपना फोटो चाहिए भाई। ये विनिंग टीम के कैटलॉग में तो फोटो आ गया, लेकिन देखो रिकॉग्निशन, अपने आप की पहचान, लोग मुझे पहचाने एज ए सक्सेसफुल पर्सन, आपको जाने, क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? रिकॉग्निशन ये भी एक भूख है ना। और ड्रीम बोलते हैं, ड्रीम के अंदर ये भी होता है कि मुझे रिकॉग्नाइज होना है, मुझे लोग जाने पहचाने, पॉजिटिवली जाने पहचाने। तो ये सारी बुक्स आपको चाहिए, आपके ये टूल बॉक्स में चाहिए, तब जाके आप बिजनेस कर पाओगे। वो टॉपिक पे भी मैं आता हूँ। और मैं क्या बताना चाहता था, ये तो ये टॉपिक जो था कि बुक्स, ऑडियो और मीटिंग्स, उसमें कुछ रह जाता है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट रह जाता है कि नहीं। आई थिंक नहीं रह रहा है। सो ये बुक्स, सीडी और फंक्शन के लिए आप देखिए, मैंने लगभग पौना घंटा निकाला है। क्यों निकाला? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बापू। अगर आपको सब सही सफलता नहीं मिल रही है ना, और आप बोल रहे हो ये नहीं हो रहा है, तो मैं तो पूछूंगा, सीडी सुन रहे हो? नहीं। बुक पढ़ रहे हो? नहीं। मीटिंग में डांडी कैसे होगा? मुझे मत पूछो भी सक्सेस मिल रही है कि नहीं। आपने अपने मेंटल प्रोग्रामिंग फेलियर की जैसी की है। वो कूला काला कुत्ता भौंक रहा है दिमाग के अंदर, बार बार लगातार भौंक रहा है। और फिर मैं अगर आपके साथ 15-20 मिनट बात भी कर लूंगा, तो चम्मच भर भर के ही डालूंगा ना आपके दिमाग में पॉजिटिविटी। थोड़ा बहुत मैं बात कर लूंगा भाई, लेकिन कंटिन्यूस जब आप अकेले हो, तब आपका दिमाग का प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है? अरे आपकी उम्र जो भी है, 20, 25, 30, 40, अरे इतना इधर कूड़ा कपड़ा घुसा हुआ है, उसको कैसे निकालोगे? आपको सेल्फ, मैं वापस बोलता हूँ कि मैं जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था, तो मैं मीटिंग में क्लास अटेंड करता था, मैं एक्स्ट्रा क्लास करता था, सब था। लेकिन सबसे ज्यादा मार्क मुझे क्यों आए थे पता है? क्यों आए थे? मैं होमवर्क बहुत जबरदस्त करता था। मैं मैं डांस में भी पार्ट लेता था, मैं ड्रामा में भी पार्ट लेता था, मैं क्रिकेट भी खेलता था। लेकिन हर रोज रात को घर पे आके 3 घंटा पढ़ाई करता था। ये मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर में था, डे वन से मैं पढ़ाई करता था। दैट्स व्हाई आई केम फर्स्ट। तो मेरा होमवर्क था। सो मैं यहाँ कितना भी बोलूं, लेकिन आप घर पे जाके सो गए, होमवर्क नहीं है आपका। आपको क्या लगता है आपका मेंटल प्रोग्रामिंग चेंज होगा? नहीं होगा रे। नहीं होगा तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? फिर आप बार बार परिमल भाई से पूछोगे, परिमल भाई सफलता नहीं मिल रही, तो नहीं मिलेगी ना। मैं कैसे बोलूं आपको? ये है ना, अभी मीटिंग में मैं बिंदास बोलूंगा, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि किसी को बुरा लग सकता है। यहाँ 35 लोग बैठे हैं, तो मैं कुछ भी बोल दूं, सच बोलूंगा। आज मैं मेरे अपलाइन से मैं सच बोलता हूँ। मेरे अपलाइन सागर भाई, एनएसपी भाई, राइट? सागर भाई मेरे से 22 साल छोटे हैं। मैं जब उनके साथ काउंसलिंग करता हूँ, 1.5 पौने 2 घंटा करता हूँ। सबसे पहले डायलॉग क्या बोलता हूँ पता है? सागर भाई मैं आपको लिबर्टी देता हूँ कि अगर मैं मेरे बिजनेस में कोई गड़बड़ी कर रहा हूँ, मिस्टेक हो रही है, मुझे कुछ, यू हैव फ्री, आपको पूरा चांस है, आप मेरे को जो बोलना है बोलो। तभी मुझे अभी भी याद है, मैं 6 साल पहले एक्टिंग लाइन में आया था, और मैं पहली बार एक एक्टिंग क्लासेस अटेंड कर रहा था। अब मेरा स्ट्रेचर देख के वो जो 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 एक्टिंग सिखाने वाला जो था ना, तो वो मुझे कुछ बोलता नहीं था। वो दूसरे 22-25 साल के लड़के को डांट देता था, अरे यार तुम ये क्या डायलॉग मार रहे हो, ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये मेरे से बहुत अदब में बात करता था। एक हफ्ते के बाद मैंने उसको बोल दिया। मैं बोला देख भाई, मैं यहाँ पे एक्टिंग सीखने आया हूँ, और 3 महीने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँ ना, तो मुझे कुछ सीखना है। मेरे स्टेचर पे मत जाओ, मैं कौन हूँ मेरे बैकग्राउंड पे मत जाओ, मेरे सफेद बालों पे मत जाओ, क्योंकि वो मेरे से छोटे थे। तो मैंने उनको बोल दिया, मेरे को सीखना है एक्टिंग। मेरे को गलती हुआ, सबके सामने बोलो कि मेरी गलती हो गई, तो मैं सीख लूंगा। और यही चक्कर में, इवन तो आई स्टार्टेड माई एक्टिंग करियर एट द एज ऑफ 50, मैं बहुत काम करता हूँ। ऑन द कॉन्ट्री, मैं ये बोलता हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे को वेस्टेज में ज्यादा ध्यान देना है। सो ये तभी होगी जब भी आप सीखोगे, आपका मेंटली प्रोग्राम चेंज करोगे। आई थिंक मेरा ये टॉपिक डन। आज भी हो सकता है कि मैं